हेलो। हेलो जी, मेरी सुरेश से बात हो रही है? नहीं, रॉन्ग नंबर। मगर शीतल ने तो यही नंबर दिया था। नहीं सर, रॉन्ग नंबर है। मगर शीतल रॉन्ग नंबर क्यों देगी? तो आप शीतल से पूछिए। हेलो। हेलो सुरेश। सर, आपने फिर से रॉन्ग नंबर मिला दिया। फिर से? पहले बार भी फोन किया था और जिसने फोन उठाया था उसने भी यही कहा। वो पहली बार भी मैंने ही उठाया था। हेलो। हेलो सुरेश। अरे नहीं है यहाँ कोई सुरेश। 3 बार फोन करने से वो यहाँ पे प्रकट होकर नाचने नहीं लगेगा। मगर शीतल ने तो यही नंबर। पागल है शीतल, आपसे बदला ले रही है और मुझसे भी। बूढ़े अंकल। जब हमारे पास इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब रॉन्ग नंबर बस फोन पे आते थे। अब फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब और स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई ठीक है, मतलब स्पॉटिफाई नहीं, मगर बाकी सोशल मीडिया में भी ये रॉन्ग नंबर वाला सीन घुसा हुआ है और वहां हम इन रॉन्ग नंबर को बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। रियल वर्ल्ड में भी रॉन्ग नंबर को स्ट्रेंजर्स ही बोलते हैं। अरे कुछ फनी रिप्लाई दो, हमें हंसना है। तुम सच में हंसोगे? हाँ। नहीं। स्ट्रेंजर्स हर जगह हैं। कुछ अच्छे होते हैं और कुछ कुरकुरे चुरा कर खाने वाले। और स्ट्रेंजर्स अच्छे हो या बुरे, हम एकदम से उन पर ट्रस्ट नहीं करते। हमें बचपन से सिखाया गया है कि स्ट्रेंजर्स के हाथ से कुछ नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हमें बेहोश करके किडनैप कर सकते हैं। मगर लंगर खाना अलाउड है क्योंकि किडनैपर एक बार में 100 लोगों को किडनैप नहीं कर सकते। और अगर वो ऑर्गन निकालने वाले हुए तो फोन और इंटरनेट पर कुछ स्ट्रेंजर्स पैसे ऐंठने की भी कोशिश करते हैं जो कि स्कैमर्स होते हैं। तो कम अक्ल वाले बच्चे जो अमेजॉन प्राइम का क्रैक और अनलिमिटेड यूसी खरीदने के लिए बेकरार होते हैं और ऐसे बच्चों को कहा जाता है भोले बच्चे। और इन भोले बच्चों के अलावा स्कैमर्स का एक और फेवरेट एज ग्रुप है और वो है बुजुर्ग लोग जो फ़ोन और इंटरनेट को यूज़ नहीं करना जानते। मगर कुछ स्ट्रेंजर्स ऐसे होते हैं जो रॉन्ग नंबर मिला देते हैं और आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मानते। हेलो रिया, ड्रग्स कहाँ भेजने हैं? आपने रॉन्ग नंबर मिलाया है। तो क्या ये रिया चक्रवर्ती का नंबर नहीं है? नहीं, ये उसका नंबर नहीं है। मगर मेरे पास तो यही नंबर है। आपके पास गलत नंबर है। मैं मान ही नहीं सकता। तुम कौन हो? एनसीबी। The person you are trying to call is currently busy. वैसे स्ट्रेंजर से भी मिलना अच्छा होता है और ध्यान से सोचे तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी एक टाइम पर तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर ही था और तुम इस दुनिया में आने से पहले अपने पेरेंट्स के लिए स्ट्रेंजर थे। और पड़ोस के बहादुर अंकल जो रात में घर से निकलते हैं, नहीं वो काफ़ी अजीब है। तो उन्हें छोड़कर तुम्हारे आसपास के सभी स्ट्रेंजर्स लगभग ठीक होते हैं और जिस पर्सन को तुम स्ट्रेंजर की नज़र से देख रहे होते हो वो भी तुम्हें उसी नज़र से देख रहा होता है क्योंकि वो भी तुम्हें नहीं जानता। और कई बार ऐसा हुआ है जब हम किसी दूसरे पर्सन को देखते हैं और हमें लगता है कि हम शायद उसे जानते हैं, मगर पास जाने पर वो कोई और ही निकलता है। मगर ऑकवर्ड की हद तब हो जाती है जब उसे भी यही लगता है कि वो हमें जानता है और हम दोनों एक दूसरे के पास दूर से हाथ हिलाते हुए पहुंचते हैं। मगर जब हम पास आते हैं तो हमारे सपने टूट जाते हैं। तब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो तुम उससे बात करो और या इग्नोर कर दो। और हाँ, मैं इग्नोर ही करता हूँ। स्ट्रेंजर से बात करना हमारे लिए सबसे ऑकवर्ड होता है और स्ट्रेंजर से मेरा मतलब है रिश्तेदार। प्लीज़ कमेंट में रिश्तेदार बीसी मत लिखना। अब ऐसा नहीं है कि मुझे रिश्तेदार पसंद नहीं है। हाँ, तब नहीं पसंद है जब वो आते वक्त मिठाई खरीद के ना लाए या 5 घंटे तक उनके बच्चों को झेलने के बाद जाते वक्त वो पैसे ना दें। पाप लगेगा। रिश्तेदार स्ट्रेंजर्स की कैटेगरी के सबसे नोन पर्सन होते हैं क्योंकि उनकी शक्ल हमने कई बार देखी होती है, मगर जब भी वो आते हैं स्ट्रेंजर्स ही लगते हैं। वैसे सभी स्ट्रेंजर्स बुरे नहीं होते, मगर साथ ही सभी अच्छे भी नहीं होते। और ये याद रखना कि तुम भी एक स्ट्रेंजर हो। तो अगर कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर अपनी मम्मी के पास भाग जाए तो ऑकवर्ड फील मत करना।